हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव तरंगें, जिसमें पिछले वीडियो लिंक में हमने आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। उसके बाद क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बताया था। आज आप लोगों को देखना है कार्य फलन क्या होता है, वर्क फंक्शन। कार्य फलन, वर्क फंक्शन क्या होता है? कार्यफलन। किसी धातु की सतह पे प्रकाश गिरे, फोटॉन गिरे, और धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन क्या करें? उत्सर्जित हो, निकले, तो वह कम से कम फोटॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए कि धातु के पृष्ठ पे वो आपतित हो और धातु के पृष्ठ के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के उस धातु के सबसे बाहरी कक्षा से क्या कर जाए? बाहर निकल जाए। तो न्यूनतम ऊर्जा, वो सबसे कम से कम ऊर्जा जो धातु के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उस ऊर्जा को आप क्या बोलोगे? कार्य फलन बोलेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। किसकी न्यूनतम ऊर्जा? फोटॉन की। क्या कहलाता है? कार्य फलन कहा जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ द एटम्स। क्या कह रहा है? कार्य फलन का मान धातु के गुण पे। धातु का गुण क्या? आपने धातुओं को कई ग्रुपों में डिवाइड कर रखा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में वो देखना है कि जिन धातु के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षाओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी आयन ऊर्जा क्या होगी? बहुत ही कम होगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयन ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको पिछले टॉपिक में देख चुके हो, पिछले क्लास में, कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मान से क्या होता है? ज्यादा होता है। दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। तो सबसे बड़ा धातु की प्रकृति का मतलब जिसके सबसे बाहरी कक्षा में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें है आपका? ग्रुप संख्या 1। तो फोटो एमिशन की प्रक्रिया के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का वर्ग संख्या 1 के धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और एक चीज आपने पढ़ रखा है कि जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। और जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो परमाणु की साइज बढ़ती जाएगी, और परमाणु की साइज बढ़ती जाएगी तो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे गुलामी बल काम करेगा, और सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, नाभिक पे क्या है? प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे एक आकर्षण बल का काम करेगा। इस बल की गणना आप कूलॉम के नियम से आप कैलकुलेट कर लोगे, और कूलॉम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, और दूरी कब बढ़ेगी? जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप वर्ग 1 में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो सीजियम और फ्रांसियम ऐसे दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिनकी साइज क्या है? बड़ी है। तो फोटो एमिशन के लिए पीरियोडिक टेबल की वर्ग संख्या 1 का निचले वाले तत्व क्या है? इनका कार्यफलन क्या होता है? बहुत ही कम होगा, क्योंकि इनके सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है।
तो क्या कहा, कार्यफलन का मान धातु के गुण पे, इसके पृष्ठ की प्रकृति पे और पृष्ठ पे उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पे निर्भर करती है। एक चीज आप देखोगे, अपद्रव्य की मात्रा कह रहा है, और अभी आप पढ़ोगे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कुछ अवस्थाओं में विद्युत धारा का प्रवाह करता है और कुछ अवस्थाओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, चैप्टर भी आपको सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस पढ़ना है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 या ग्रुप 15 का अपमिश्रण डोपिंग कर देते हो तो वहां पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब उसके वैलेंस बैंड और उसके कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, तो क्या कहा, कार्य फलन का मान, कार्य फलन का मान किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करता है धातु के गुण पे, धातु के गुण पे। अब आप गुण में क्या करोगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एलिमेंट का गुण अलग अलग होगा। वो भी सबसे कम कार्यफलन, सबसे कम कार्यफलन किसका आएगा, उस धातु का आएगा जिसके सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम हो। ठीक है, उस धातु का होगा जिसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। ठीक है, और सबसे बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन किसका, एस ब्लॉक का। कौन सा मेटल, अल्कली मेटल। वो भी आपने पढ़ रखा है कि एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो परमाणु की साइज क्या करती है, बढ़ती जाती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे एटॉमिक रेडियाई, परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई एंड कौन, आयोनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब इंक्रीज करेगी तो सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, साइज बढ़ने के कारण, साइज बढ़ने के कारण सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का खिंचाव का बल क्या होगा, घटता जाएगा। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का खिंचाव का बल क्या करता है, घटता है। कौन सा नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कार्यफलन के लिए, फोटो एमिशन के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट का हो जाएगा वर्ग संख्या 1 और वो भी सबसे नीचे। ठीक है, तो फोटो एमिशन के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट, फोटो एमिशन के लिए सबसे उपयुक्त तत्व क्या होगा, वर्ग एक के नीचे के तत्व, जिसमें आपका सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त होंगे। तो क्या कहा, कार्यफलन का मान धातु के गुण पे, दूसरा क्या कहा, इसके पृष्ठ की प्रकृति, सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या कहा, उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा, पृष्ठ की प्रकृति और उपस्थित अपद्रव्य की मात्रा पर निर्भर करेगा, उपस्थित
अपद्रव्य की मात्रा पर निर्भर करेगा। और अपद्रव्य वाला भी आपको मैंने बताया किसमें, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अपद्रव्य की उपस्थिति, अपद्रव्य की उपस्थिति के कारण चालकता या कंडक्टिविटी का बढ़ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सेमी कंडक्टर, जिसमें आप क्या करते हो, वर्ग संख्या 13 या वर्ग संख्या 15 का क्या करते हो, अपमिश्रण, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। जब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेंगे, लूज होंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उनका वर्क फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे कहा, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है, निश्चित होता है। एक धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, निश्चित, परंतु अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या आता है, अलग अलग होता है। तो जिस धातु का कार्यफलन सबसे कम है उसको आप फोटो एमिशन के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कार्यफलन को आप दिखाते हो कैसे, कार्यफलन के लिए संकेत, कार्यफलन के लिए आपका संकेत क्या ले लो, W0 या क्या ले लो, φ0, ठीक है। और कार्यफलन ऊर्जा होती है ना, इसको किस में निकालोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कार्यफलन की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की जाती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू तो आप लोगों को पता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो एक चीज क्या कहा, सीजियम का जो कार्यफलन है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पोटेशियम का 2.30 होता है, सोडियम का 2.75 होता है, कैल्शियम का 3.20 होता है, एल्युमिनियम का 4.28 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम है, और सीजियम का वर्क फंक्शन कम होने के कारण ये क्या करेगा, जब इस पे फोटॉन गिरेगा तो ये क्या करेगा, फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके जो भीतरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे। क्योंकि भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक का खिंचाव का बल ज्यादा होता है, इसलिए भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन फोटॉन की एनर्जी के कारण सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन इतनी अगर ऊर्जा होगी, ठीक है, अगर सीजियम के परमाणु पे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटॉन गिर जाए तो उसके धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो सीजियम के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ की तरफ चलना चालू कर देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब क्या, आवेश का प्रवाह, और आवेश के प्रवाह के कारण वो क्या करेगा, विद्युत धारा की उत्पत्ति करेगा। और आपका टॉपिक हल हो गया। टॉपिक हम क्या देख रहे थे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यानी सीजियम एक ऐसा एलिमेंट जिसपे फोटॉन गिरे और वो क्या करे, विद्युत धारा की उत्पत्ति करा दे। और ये जो आपके सोलर पैनल या जो सोलर प्लेट बनाए गए हैं, इसमें सीजियम धातु की क्या की जाती है, प्लेट लगाई जाती है, और इसको जैसे धूप में आप रखते हो उस पर क्या करता है, फोटॉन गिरता है, और फोटॉन की एनर्जी को सीजियम के परमाणु एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेज में आते हैं, उनके सबसे बारीक अच्छा से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकल करके ट्रांसमिट करना चालू कर देता है, जिसके कारण सोलर पैनल या सोलर प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही।
अगले वीडियो लिंक में आप लोगों को विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें थर्मियोनिक एमिशन, उसके बाद फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित लेनार्ड और हार्ट्ज के एक्सपेरिमेंट। थैंक्स।